नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीपी लर्निंग अकेडमी में। नाउ आज के टाइम दुनिया भर में एक बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ सामने आई है कि भारत और यूएसए ने एक 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। इस न्यूज़ को आप देख पाओगे, यूके मीडिया, बीबीसी, सीएनएन दुनिया भर में एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। प्राइमरीली यूरोप और इवन यूएस में, इंडिया में कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइंस देखने को मिल रही है। एक तो काफ़ी बेसिक हेडलाइन है, इंडिया यूएस इंक 10 इयर्स डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट। और एक हेडलाइन मैंने देखी, चाइना का सबसे बड़ा सपना टूट गया, चाइना वर्स्ट नाइटमेयर, यूएस और इंडिया ने 10 साल का डिफेंस मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया है। पेंटागन ने बोला है इंडिया के साथ रिलेशन कभी इतने स्ट्रांग हुए नहीं। अब मैं आपको इस पे क्या बोलूं, देखो थोड़ी सी सेंसिलाइजेशन तो हो रही है दुनिया भर में, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि ये जो 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट है, ये पहली बार साइन नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं ये शुरू कब हुआ था। मैं आपको 20 साल पुराने आर्टिकल्स दिखाता हूं फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स। इधर आप देख पाओगे, लिखा है न्यू एरा ऑन डिफेंस फॉर इंडिया एंड द यूएस। नया युग शुरू हो चुका है भारत और यूएस के लिए। ये इसीलिए लिखा गया था क्योंकि पहली बार साल 2005 में भारत और यूएसए ने एक 10 साल का मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी थी, जैसे जॉइंट वेपन प्रोडक्शन, ग्रेटर शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस कॉपरेशन। फिर यह एग्रीमेंट 2005 से लेकर 2015 तक चला। 10 साल हो गए, उसके बाद 2015 में फिर से रिन्यू कर लिया गया। अब 2025 आ गया और फिर से साइन कर लिया गया है। और आप देखोगे सेम हेडलाइन आपको मिलेगी, नया चैप्टर, नई शुरुआत। वर्ल्ड मीडिया ऑब्वियसली इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, बिकॉज इंडिया यूएस रिलेशन के बीच आजकल थोड़ी टेंशन चल रही है। हेडलाइंस में लिखा था यूएस इंडिया इंक न्यू 10 इयर्स डिफेंस पैक्ट डिस्पाइट टेंशंस। अगर आप मुझसे पूछो ये पैक को कितने साल हो गए, तो मेरा जवाब होगा तो 20 साल हो गए। अब जो इस पैक में इनिशियली लिखा था जॉइंट वेपन प्रोडक्शन, क्या ये हुआ? तो आंसर होगा नहीं। अभी तक ये सब मोस्टली कागजों तक ही सीमित है। दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, साइन करते हैं, बस। इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेटी हेगसेट, जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो भारत नहीं आए। उन्होंने और राजनाथ सिंह जी ने मलेशिया में मिलकर इस पैक्ट को एक्सटेंड कर दिया। अगर आप कंपेयर करो इंडिया यूएस पार्टनरशिप को, तो इंडिया फ्रांस या इंडिया इजराइल पार्टनरशिप से, तो एक चीज क्लियर है, इजराइल के साथ इंडिया मिलकर वेपन प्रोड्यूस कर रहा है, रसिया के साथ इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल बना चुका है, फ्रांस के साथ भी ज्वाइंट प्रोडक्ट डिफेंस प्रोडक्शन की बात चल रही है, लेकिन यूएस के साथ अभी तक कोई ज्वाइंट प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये एक डिसपॉइंटिंग बात है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात ये, 10 साल के डिफेंस पैक्ट सिर्फ यूएस के साथ नहीं हुए, भारत के सिमिलर लॉन्ग टर्म डिफेंस रोड मैप इजराइल, रसिया, यूके और वियतनाम के भी साथ भी हैं। फ्रांस के साथ तो सीधा 2047 तक का रोड मैप है, और फ्रांस ने बोला है कि इंडिया फ्रांस कोलैबोरेशन यूनिक होगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ भी डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे बेनिफिशियल डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया के इजराइल और रसिया के साथ रहे हैं। इजराइल के साथ इंडिया मिलकर बर्क 8 मिसाइल बना चुका है, रसिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, जो फिलीपींस को बेची भी गई है। जब तक इंडिया और यूएस उस लेवल तक नहीं पहुंचते, जैसे बर्क 8 या ब्रह्मोस, तब तक ग्राउंड लेवल पर मेजर प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी। अब एक स्ट्राइकर व्हीकल की बात हो रही है, जो इंडिया यूएस मिलकर बनाएंगे, पर अभी उस पर क्लियरिटी नहीं है। हाँ, एक बड़ा फायदा ये पैक्ट का ये हुआ है कि यूएस हमारी बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका है। भारत के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स का 50% सिर्फ यूएस को जाता है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट और डिफेंस इक्विपमेंट के रूप में। हाँ, लेकिन एक बड़ा रिस्क भी है, कल को कोई ट्रंप या कोई और बोल दे कि हम उन देशों से आइटम्स नहीं खरीदेंगे जो रसिया से ऑयल लेते हैं, तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बड़ा झटका लग सकता है। तो हाँ, पैक में कुछ कमियां हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन जैसे गोल्स पूरे नहीं हुए, लेकिन यूएस मार्केट का फायदा इंडिया को मिला है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अगेंस्ट काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया यूएस रिलेशन ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि यूएस कंपनीज जैसे गूगल, मेटा और ब्लैक रॉक इंडिया में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं।
फ्यूचर में अगर एक रीजनेबल प्रेसिडेंट आता है यूएस में जो इंडिया के साथ स्टेबल रिलेशन चाहे तो और पॉजिटिव न्यूज़ भी आएगी। अभी के लिए ये एक गुड डेवलपमेंट है। प्रोज और कॉन्स दोनों मैंने आपको बता दिए। लेकिन क्या चाइना की रातों की नींद उड़ गई क्योंकि इंडिया यूएस ने 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया है? तो नॉट रियली। पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप कुछ रियल प्रोडक्शन होता तो चाइना थोड़ा-सा चिंतित होता। चलिए फाइनली आप लोगों के लिए अब सवाल। हाल ही में साउथ कोरिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है, किस यूएस प्रेसिडेंट को दिया है? और ये पहली बार है जब किसी यूएस प्रेसिडेंट को यह अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए जोई बाइडन, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी बराक ओबामा, ऑप्शन डी जॉर्ज बस। क्या लगता है आपको क्या होगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को मैं करूंगा हार्ट। सो दैट वाज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आप लोग बस वीडियो पूरा देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए प्लीज आप दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करो।